अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। आपने पूछा है, इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। और आज की वीडियो में भी मेरे पास एक सवाल है जो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछा गया। सवाल ये कि एक शख्स ने मैसेज किया और कहा कि हमारे घर में पानी की बोरिंग है और उसमें बड़ा अच्छा पानी आ रहा था और अब अचानक से पानी आना बंद हो गया है, तो आप बताएं हम क्या करें या आप कुछ करें कि उसमें पानी आ जाए। तो वहाँ पर तो व्हाट्सएप पर तो मैंने उनको मुख्तसर सा जवाब दे दिया था कि बोरिंग वालों से रब्ता करें, ठीक है ना। यही मुख्तसर सा जवाब था जो मैंने वहाँ पर दे दिया था। अब मैंने चाहा कि एक वीडियो की सूरत में ज़रा इस बात को खोल कर बयान कर दिया जाए, ठीक है। बात यह है कि लोगों के जहन में आमिलों ने, जेली आमिलों, पीरों ने और अमलियात की दुनिया से वाबस्ता मौलवियों ने लोगों का जो तसव्वुर है, सिर्फ दीन का तसव्वुर नहीं ख़राब कर दिया बल्कि लोगों के दुनिया का तसव्वुर भी ख़राब कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। यहाँ पर कुछ कवानीन हैं वो काम करते हैं। उन कवानीन के अंदर रहते हुए जो काम किया जाएगा उसका वो नतीजा निकलेगा जो एक कानून अल्लाह ने बनाया हुआ है। तो असबाब के दर्जे में रहते हुए असबाब के तहत यहाँ पर काम होते हैं, उसके अलावा नहीं। आप दुकान बनाते हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, अगर कारोबार आप उन उसूलों के मुताबिक करेंगे जिन उसूलों से कारोबार चलता है, ठीक है ना, शरीयत के दायरे में रहते हुए उन उसूलों को आप इख्तियार करेंगे जो कारोबार को करने के लिए या कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, तो आपका कारोबार चलेगा। अगर आप उन उसूलों को नहीं इख्तियार करेंगे, आप कहेंगे कोई शुफ कर दे, कोई पर्ची लिख कर दुकान में लगा दें, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का स्टिकर लगा दें और आपका कारोबार चले, और आप उन उसूलों को इख्तियार ना करें जो कारोबार को करने के लिए ज़रूरी हैं, तो जो मर्ज़ी कर लें, कारोबार नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की आयत इसलिए नहीं नाज़िल की कि इसको कोई स्टिकर बना के लगाएगा तो उसका कारोबार चलेगा, ठीक है, इसलिए नहीं नाज़िल की। यह आयत सूरह जुमा की आखिरी आयत है। वहाँ पर इस आयत को, यह आखिरी रुकू का पूरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि यह आयत अल्लाह ताला ने किस लिए नाज़िल की है, ठीक है। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अब ये साहब पूछ रहे हैं कि जी हमारे बोरिंग बंद हो गई है, बोरिंग में से पानी आना बंद हो गया है, आप कुछ करें या आप बताएं कि ये पानी कैसे आएगा। तो मैंने कहा बोरिंग वालों से रब्ता करें। ज़ाहिर है बोरिंग ख़राब हो गई है, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, तो ये काम कोई दम दुरूद से करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। तो इस काम के लिए आप उस शख्स की खिदमत हासिल करें जो इस फ़न से वाकिफ़ है। ज़ाहिर है वो बोरिंग वाले होते हैं, उसको बुलाएं, वो आएगा, वो उसके अंदर उनके पास एक चीज़ होती है, वो रस्सी के साथ बांध के गिराएंगे, उसको अंदाज़ा होगा, कोई देखेगा क्या उसके अंदर कोई पस लग गई है, क्या अंदर से बोरिंग गिर गई है, पानी आ गई है, या पानी खुश्क होकर नीचे मज़ीद गहराई में चला गया, आपकी मोटर ऊपर है, पानी नीचे चला गया है, क्या मसला है। तो ये तो इस तरीके से होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि आप कोई तवीज़ करें या कोई दम दरूद करें और आप कोई उन असबाब को इख्तियार ना करें, उन कवानीन को आप फॉलो ना करें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए बनाए हैं, और आप कहें कि वो पानी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने जहन से निकालें। ये जेली पीरों और आमिलों ने आपके जहन में दीन का एक गलत तसव्वुर बिठा दिया है। दीन का तसव्वुर नहीं है, ये नहीं है। अगर इस तरह किसी दम से बोरिंग में पानी आता, अगर किसी पर्ची से, तावीज़ की पर्ची से बोरिंग में पानी आता, तो फिर ये दुनिया में, यहाँ मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, इस्लामाबाद के कई एरिया ऐसे हैं कि कई किलोमीटर तक उस एरिया में कहीं पर भी पानी नहीं होता। इक्का दुक्का कोई घर या कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर पानी होता है बोरिंग में, बाकी नहीं होता। तो अगर इस तरह की पर्चियाँ और इस तरह की तावीज़ होते कि जिनको बोरिंग में डालने से पानी आ जाता, या कोई ऐसा मौलवी होता कि जिसके शुफ करने से पानी आ जाता, तो फिर ये यहाँ के सेक्टर इस्लामाबाद के कई ऐसे हैं, यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं, पूरे पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। तो फिर इन मौलवियों की, इन शुफ करने वालों की, इन तावीज़ लिखने वालों की चांदनी ना हो जाती।
کہ ایک بورنگ کرنے کے لیے آپ کو 70,000 اور 1,00,000 روپیہ دینا پڑتا ہے، تو پانی پھر بھی کوئی امید نہیں ہوتی پانی ہوگا یا نہیں۔ تو اگر ایسا بندہ ہوتا کہ جس کے شف سے اور جس کی پرچی سے اور جس کے عمل سے پانی زمین میں آ جاتا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا مالدار ہوتا کہ ساری دنیا اس سے ایک پرچی لیتی، اور 1,00,000 کیا 5-5 لاکھ بھی وہ لیتا تو لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں، اپنا دینی تصور بھی ٹھیک کریں اور اپنا دنیا کا تصور بھی ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔